दिस इज आंचल जायसवाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का एक सेकंड नेक्स्ट रूल समझते हैं, जो कि नेक्स्ट रूल क्या है, यूनिट कॉन्सेप्ट। यूनिट कॉन्सेप्ट से एरर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो चलिए यूनिट कॉन्सेप्ट, जैसा कि आपको ये पिक्चर देख के ही पता चल रहा है, यूनिट क्या होती है, चलिए देखते हैं। यूनिट जैसे किलोग्राम, मीटर, ग्राम, सेंटीमीटर, ये सारे क्या हो गए, हमारे यूनिट्स हो गए। तो जब ये यूनिट्स हमारे सेंटेंस में आते हैं, उससे रिलेटेड कैसे एरर्स बनते हैं, चलिए समझते हैं। पहले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी किसी सेंटेंस में नंबर हो, यूनिट हो और नाउन हो, नंबर हो, यूनिट हो और नाउन हो, जैसे 5 kg एप्पल। 5 इसमें क्या है, नंबर है, किलोग्राम क्या है, ये यूनिट है, एंड नाउन क्या है, एप्पल है। ठीक है, एप्पल क्या है, इसमें नाउन है। और दूसरी चीज, जब किसी सेंटेंस में नंबर हो, यूनिट हो और एडजेक्टिव हो, जैसे 15 क्या है, नंबर है, मीटर क्या है, यूनिट है, एंड टॉल क्या है, एडजेक्टिव है। जब भी आपके सेंटेंस में नंबर हो जाए, यूनिट एंड नाउन, ठीक है, और नंबर, यूनिट, एडजेक्टिव, तो उस केस में जो आपका यूनिट होगा, यूनिट आपका कैसा होगा, यूनिट आपका सिंगुलर होगा। यूनिट आपका सिंगुलर होगा, यूनिट विल बी इन सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, जैसे 5 किलोग्राम एप्पल, ना कि 5 किलोग्राम्स एप्पल। ठीक है, यहाँ पे 15 मीटर टॉल, 15 मीटर्स टॉल नहीं होगा, यहाँ पे 15 मीटर टॉल, यहाँ 5 किलोग्राम एप्पल्स हो गए बेटा। ठीक है, चलते हैं एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द एथलीट रैन अ 5 किलोमीटर रेस। अब देखना, यहाँ 5 नंबर, ये किलोमीटर आपका क्या हो गया, यूनिट हो गया, और रेस आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। तो यहाँ पर 5 किलोमीटर्स रेस नहीं होगा, यहाँ पे 5 किलोमीटर होगा, 5 किलोमीटर रेस। ठीक है, जैसे दूसरे एग्जाम्पल में आते हैं, आई बॉट अ 2 लीटर बॉटल ऑफ सोडा। अब देखना, यहाँ पे 2 क्या हो गया, नंबर हो गया, लीटर क्या हो गया, यूनिट हो गया, एंड बॉटल क्या हो गया, आपका नाउन हो गया। तो यहाँ पर 2 लीटर्स ऑफ, तो यहाँ पर 2 लीटर बॉटल्स नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, 2 लीटर बॉटल। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। वी ड्रोव अ 200 माइल्स जर्नी टू विजिट आवर रिलेटिव। अब यहाँ पे क्या है, 200 क्या हो गया, आपका नंबर, माइल क्या हो गया, यूनिट हो गया, और जर्नी क्या हो गया, नाउन हो गया। यहाँ पे क्या है, यूनिट जो होगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा, यूनिट क्या होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, हम लोगों ने कितना ड्रोव किया, 200 माइल्स, क्यों किया, टू विजिट आवर रिलेटिव, अपने रिलेटिव को विजिट करने के लिए। आई थिंक नंबर आपको समझ में आ गया होगा। नंबर, यूनिट, नाउन जब रहेगा, यूनिट हमेशा सिंगुलर रहेगा, और नंबर, यूनिट, एडजेक्टिव रहेगा, उस टाइम भी यूनिट आपका सिंगुलर ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। द 10 मीटर टॉल ट्री स्टूड मैजेस्टिकली इन द पार्क। अब देखना, ये नंबर हो गया, ये यूनिट हो गया, और ये एडजेक्टिव हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे ये सिंगुलर ही होगा, 10 मीटर्स नहीं होगा, यहाँ पे 10 मीटर होगा। ठीक है, फिर चलते हैं। ही कैरिड अ 5 पाउंड हैवी बैग। 5 क्या हो गया, नंबर हो गया, पाउंड क्या हो गया, आपका यूनिट हो गया, हैवी क्या हो गया, आपका एडजेक्टिव हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, यूनिट आपका सिंगुलर ही होगा। ठीक है, सिंगुलर यूनिट होगा। They installed a 2 liter large tank in the basement। अब देखना, they installed a 2 liter, 2 लीटर क्या हो गया आपका, 2 यहाँ पे क्या हो गया, नंबर हो गया, लीटर क्या हो गया, यूनिट हो गया, और लार्ज क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो 2 लीटर लार्ज होगा, ना कि 2 लीटर्स लार्ज होगा। She admired the 50 कैरेट brilliant diamond। 50 क्या हो गया, यहाँ पे नंबर, कैरेट क्या हो गया, यूनिट हो गया, और ब्रिलियंट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो यहाँ पे यूनिट 50 कैरेट्स नहीं होगा, यहाँ पे 50 कैरेट ही होगा, 50 कैरेट ब्रिलियंट डायमंड रिंग। ठीक है, आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। द 3 hour लॉन्ग मूवी वॉज कैप्टिवेटिंग फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। अब द 3 लॉन्ग, 3 यहाँ पे क्या हो गया, नंबर हो गया, आर क्या हो गया, यूनिट हो गया, लॉन्ग क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो 3 hours नहीं होगा, जैसे दे लॉन्ग होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नंबर, यूनिट और एडजेक्टिव आया है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्या कॉन्सेप्ट था, जब भी नंबर हो और यूनिट हो और नाउन हो, या नंबर, यूनिट,
और एडजेक्टिव हो। जब भी किसी सेंटेंस में नंबर, यूनिट नाउन, नंबर, यूनिट, एडजेक्टिव आता है तो यूनिट हमेशा क्या होगा? यूनिट हमेशा आपका सिंगुलर होगा, सिंगुलर यूनिट होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको आई थिंक अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? जब भी आपका सेंटेंस में नंबर हो, यूनिट हो, मतलब कि नंबर होगा और यूनिट होगा। और बेटा यूनिट दो टाइप के होते हैं, एक एडिक्वेट होते हैं और एक इनएडिक्वेट होते हैं। ठीक है, एडिक्वेट इनएडिक्वेट क्या होता है? जो कोई यूनिट आपका इनफ या सफिशिएंट मीनिंग रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि डॉलर हो गया, रुपी हो गया, मंथ हो गया, ईयर हो गया, डेज हो गया, ये आपका किसी भी सेंटेंस में आएगा तो आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होगी, वो अंडरस्टूड होगा। और एक इनएडिक्वेट होगा, जैसे इनएडिक्वेट क्या हो गया? 1000 हो गया, लाख हो गया, करोड़ हो गया, किलोग्राम, डजन, फुट, इंच, ये सारे क्या हो गया? इनएडिक्वेट हो गया या इनसफिशिएंट हो गया, या जो कि नहीं, नॉट इनफ हो जाए। जैसे अब लाख की बात करें या करोड़ की बात करें तो क्या आर्टिकल्स भी हो सकता है, पैसे भी हो सकते हैं, और जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन्स भी हो सकता है, या फिर वाटर बॉटल्स भी हो सकता है। तो इसकी एक क्वांटिटी होगी ना, इसको हम लाख में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट क्या वाटर बॉटल को कभी डेज में काउंट कर सकते हैं? डेज होगा तो वो ऑलरेडी मालूम हो जाएगा कि किसकी बात कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एडिक्वेट और इनएडिक्वेट। इसको रुक जाइए, थोड़ा सा मैं इरेज कर देती हूँ। ठीक है, आपको समझ में आया कि नंबर यूनिट जो होता है वो एक एडिक्वेट होता है और एक इनएडिक्वेट होता है। एडिक्वेट जो पूरी मीनिंग खुद ब खुद सेल्फ सफिशिएंट हो अपनी मीनिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए, और इनएडिक्वेट क्या होता है? वो आर्बिट्रेरी होता है, वो थोड़ा डाइसी होता है कि समझ में नहीं आता है किस चीज की बात की गई है, थोड़ा सा एम्बिगुअस होता है, थोड़ी सी डाइसी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल 1000 हो गया या फुट हो गया, इंच हो गया। अब इंच की बात करते हैं तो क्या मतलब उसकी जो यूनिट है वो मोबाइल फोन की लंबाई को भी हम इंच से काउंट नाप सकते हैं, या फिर किसी भी चीज की हाइट को हम इंच से नाप सकते हैं। लेकिन जैसे आई हैव $5, तो डॉलर से तो आपको क्लियर हो गया ना कि हाँ पैसे की बात की गई है। 5 यहाँ पे नंबर और डॉलर से यहाँ पे यूनिट। फिर यहाँ पे दे हैव 100 रुपीज। अब 100 यहाँ पे आपका नंबर और रुपीज यहाँ पे क्या हो जाएगा? यूनिट। तो जब भी ऐसे कोई भी सेंटेंस हो कि नंबर और यूनिट भी हो और जो यूनिट हो वो सेल्फ सफिशिएंट हो, तो वहां पर यूनिट हमेशा क्या होगा? प्लूरल होगा। ठीक है, यूनिट हमेशा और हमेशा प्लूरल होगा। जैसे आई हैव $5, $5 नहीं होगा यहाँ पे। दे हैव 100 रुपीज, दे हैव 100 रुपी नहीं होगा, 100 रुपीज होगा। ये 100 क्या हो गया? आपका नंबर हो गया, और रुपी आपका क्या हो गया? रुपी आपका यूनिट हो गया। दे स्पेंड 5 months इन द केव। अब यहाँ पे दे स्पेंड वो क्या 5 months जो था वहां पे केव में अपना गुजारा, तो 5 यहाँ पे क्या हो गया? नंबर हो गया, और मंथ्स क्या हो गया? यूनिट हो गया। तो ये सेल्फ सफिशिएंट है, समझ में आ रहा है। यश इज इन बिग बॉस फॉर 5 days। अभी ये 5 क्या हो गया? आपका नंबर हो गया, और डेज क्या हो गया? आपका यूनिट हो गया। ठीक है, तो ये जो डेज है ये प्लूरल में होगा क्योंकि ये सेल्फ सफिशिएंट है, ये मीनिंग को अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इतना याद रखिए, आपको ये समझ में आया कि जब भी कोई नंबर और यूनिट हो, और नंबर और यूनिट में यूनिट जो हो वो सेल्फ सफिशिएंट हो, एक एडिक्वेट मीनिंग दे रहा हो, उसको एक्सप्लेन करने के लिए किसी चीज की नीड ना हो रही हो। जैसे आई हैव $5 हो गया, नंबर यूनिट है, दे हैव 100 रुपीज हो गया, तो दे हैव 100 रुपी नहीं होगा, तो यहाँ पे यूनिट क्या हो गया? हमेशा प्लूरल में होगा। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जब इनएडिक्वेट यूनिट हो, जैसे 1000, लाख, करोड़, किलोग्राम, डजन, फुट, इंच। अब यहाँ पर आई हैव 3 पाउंड। अब आई हैव 3 पाउंड क्या? ये तो पैसा भी हो सकता है, या 3 पाउंड का क्या हो सकता है? केक भी हो सकता है, या 3 पाउंड का क्या हो सकता है? कोई भी सामान हो सकता है। या आई हैव 4 किलोग्राम, 4 किलोग्राम का क्या हो सकता है? एप्पल भी हो सकता है। 4 किलोग्राम का ऑरेंज भी हो सकता है। 4 किलोग्राम का कुछ भी हो सकता है, एक इनएडिक्वेट मीनिंग दे रहा है।
ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, यहाँ पर जो यूनिट होगा ना, ये यूनिट हमेशा और हमेशा सिंगुलर होगा। क्लियर हुआ आपको ये चीज? ये जो यूनिट होगा वो सिंगुलर होगा। आई हैव 4 किलोग्राम। क्या 4 किलोग्राम? ये तो एप्पल भी हो सकता है, ऑरेंज भी हो सकता है, और कोई भी चीज हो सकती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये सिंगुलर होगा। 10 मिलियन हैज बीन लॉस्ट। अब 10 मिलियन की बात की गई बेटा यहाँ पे, तो ये बताओ 10 मिलियन से कुछ रिप्रेजेंट हो रहा है। 10 मिलियन स्टार्स भी हो सकता है, 10 मिलियन पैसे भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इनएडिक्वेट मीनिंग दे रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये सिंगुलर होगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? जब कभी नंबर हो, यूनिट हो, जो यूनिट हो वो एडिक्वेट मीनिंग रिप्रेजेंट कर रहा हो, मतलब एडिक्वेट हो, इनफ मीनिंग दे रहा हो, तो वहां पर क्या होगा, यूनिट प्लूरल में होगा। लेकिन नंबर यूनिट हो, लेकिन यूनिट जो हो इनएडिक्वेट हो, वो पूरी की पूरी मीनिंग ना दे रहा हो, तो वहां पर यूनिट जो होगा वो सिंगुलर फॉर्म में होगा। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? समथिंग दैट इज नॉट दैट इज इनडेफिनिट। इनडेफिनिट मतलब कि जो कि डिफाइन नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने बताया ना कि 1000 हो गया, लाख हो गया, करोड़ हो गया, मिलियंस हो गया, बिलियंस हो गया। तो ये सब बताइए, क्या हम ये डेफिनिट है? किसकी बात कर रहा है, ये तो नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं। जब भी यूनिट्स आर कनेक्टेड विद वर्ड ऑफ, ठीक है, ये जो यूनिट्स होगी वो ऑफ से कनेक्ट होंगी, ऑफ से, ओ एफ। ठीक है, यूनिट्स विल बी ऑलवेज इन प्लूरल, और जो यूनिट्स होगी वो क्या होगी, हमेशा प्लूरल में होगी। फर्स्ट कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है, यूनिट शुड बी इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर आप समझते हैं ना, बढ़ते हुए क्रम में, मतलब कि जैसे 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया, आपका बढ़ता हुआ क्रम। और घटता हुआ क्रम क्या हो गया, 5 4 3 2 1, ये आपका घटता हुआ क्रम हो गया। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम जो होता है। जैसे कि देखते हैं कि वंस हो गया, टेंस हो गया, हंड्रेड्स हो गया, थाउजेंड्स हो गया, 10,000 हो गया, लैक्स हो गया, 10 लैक्स हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बढ़ता हुआ क्रम है ना, असेंडिंग ऑर्डर में है। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लैक्स। अब जैसे 100,000, मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस, ये सारे क्या हो गए हमारे, ये असेंडिंग ऑर्डर्स के हो गए। तो जब कभी भी यूनिट्स आए और यूनिट क्या हो, इनडेफिनिट हो, और वो ऑफ से कनेक्टेड होगा, वो पहली बात ऑफ से कनेक्टेड होगा, और वो कैसा होगा, वो असेंडिंग ऑर्डर में होगा। चलते हैं, अभी आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, द प्रोजेक्ट विल रिक्वायर hundreds of millions of dollars in the investment and generate billions of dollars in revenue। अब द प्रोजेक्ट विल रिक्वायर hundreds of millions of, अब बताना बेटा 100 पहले आएगा कि मिलियन पहले आएगा, बताना 100 पहले आएगा कि मिलियन पहले आएगा। ऑब्वियस सी बात है, 100 छोटा है और मिलियन क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो पहले यहाँ पे 100 आएगा पहला वाला, फिर आपका मिलियन आएगा, और ये क्या है, ऑफ से कनेक्टेड है। देखना यहाँ ऑफ से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका सेंटेंस एकदम करेक्ट है। द प्रोजेक्ट विल रिक्वायर, जो प्रोजेक्ट है वो क्या रिक्वायर कर रहा है, hundreds of millions of dollars इन द इन्वेस्टमेंट, hundreds and millions of dollars का इन्वेस्टमेंट रिक्वायर कर रहा है, एंड जनरेट बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन रेवेन्यू। और क्या करेगा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या देगा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का। ठीक है, जैसे द फार्मास्यूटिकल कंपनी प्रोड्यूस्ड मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डोजेज। अब यहाँ पे देखना, पहले मिलियन होता है, ठीक है, मिलियन क्या हो गया, छोटा हो गया, मिलियन से बड़ा क्या हो गया, बिलियन। तो कभी भी यहाँ बिलियंस ऑफ डोजेज नहीं होगा, यहाँ पे मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डोजेज होगा। जैसे पहले मैंने यहाँ पे दिखाया था ना, देखिए ना, यहाँ पे आपका क्या हो गया, 100 आता है पहले, किधर गया, हाँ इधर 100 आएगा, 1000 आएगा, फिर मिलियन आएगा, फिर बिलियन आएगा। असेंडिंग ऑर्डर में है, बढ़ते हुए क्रम में है, फिर ट्रिलियन आएगा। कभी भी ये कंफ्यूज मत होइएगा कि बिलियन पहले आएगा और मिलियन बाद में आएगा, नहीं, पहले मिलियन आता है, फिर बिलियन आएगा, फिर ट्रिलियन आएगा। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में हम इसको करेंगे। द फार्मास्यूटिकल कंपनी प्रोड्यूस्ड मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डोजेज। अब यहाँ मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डोजेज इम्पैक्टिंग द हेल्थ ऑफ बिलियंस ऑफ पीपल। देखना बेटा, यहाँ पे बिलियंस, हेल्थ ऑफ बिलियंस, हेल्थ ऑफ बिलियन नहीं होगा, यहाँ पे हेल्थ ऑफ बिलियंस ही होगा। ठीक है,
समझ में आया? एरर आपका कहाँ दे देगा, हेल्थ ऑफ बिलियन ऑफ पीपल दे देगा, लेकिन यहाँ पे बिलियंस ऑफ पीपल होगा। ठीक है, आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। द डिजास्टर डिस्प्लेड लैक्स ऑफ डिस्प्लेस्ड, द डिजास्टर डिस्प्लेस्ड लाख्स ऑफ क्रोर्स ऑफ पीपल एंड कॉस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन डैमेजेस। अब यहाँ पे द डिजास्टर डिस्प्लेड, जो डिजास्टर था वो डिस्प्लेस किया कितने बच्चों, कितने लोगों को, लाख्स ऑफ क्रोर्स ऑफ, देखना लाख पहले आएगा फिर करोड़ बाद में आएगा, क्रोर्स ऑफ लाख नहीं होगा, लाख्स ऑफ करोड़ होगा, और पीपल एंड कॉस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स। अब ये देखना यहाँ बिलियन ऑफ डॉलर नहीं होगा, यहाँ बिलियंस ऑफ डॉलर्स होगा इन डैमेजेस। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। क्या कॉन्सेप्ट है एक बार फिर से समझ लेते हैं। समथिंग दैट इज इनडेफिनिट, जब कोई यूनिट इनडेफिनिट हो, ठीक है, और वो ऑफ से कनेक्टेड हो, जब कोई यूनिट इनडेफिनिट हो और वो ऑफ से कनेक्टेड हो, तो क्या होगा, यूनिट जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा, हमेशा प्लूरल में होगा, फर्स्ट कंडीशन। और दूसरी चीज क्या होगी, यूनिट शुड बी इन असेंडिंग ऑर्डर। दूसरा क्या होगा, यूनिट आपका असेंडिंग ऑर्डर में होगा। क्या होगा, यूनिट सबसे पहले प्लूरल में होगा, और दूसरी चीज क्या होगी, आपका असेंडिंग ऑर्डर में होगा। जब आपकी यूनिट ऑफ से कनेक्टेड हो और वो इंडेफिनिट यूनिट हो, तो यूनिट सबसे पहले प्लूरल में होगा, दूसरी क्या होगी, असेंडिंग ऑर्डर में होगी। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। देखिए, जैसे कि द प्रोजेक्ट विल रिक्वायर हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस, ये तो मैंने आपको समझाया, तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई ना। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, जब कभी कि बस ऐसे ही, जैसे कि आपको खाना बनाना है, आपको दाल बनाना है, तो आपकी मम्मी क्या कहेंगी, बेटा एक काम करना, 2 कटोरी दाल ले लेना, उसमें 5 कटोरी पानी डाल देना, ऐसे ऐसे करके बोलेंगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अनयूजुअल यूनिट हो गई। ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं इसके लिए मेंटेन है कि अच्छा 2 यूनिट इंटरनेशनल लेवल पे कोई यूनिट है। टू वॉल जो होता है वो क्या, मतलब बस ऐसे अनयूजुअल सा होता है, आर्बिट्रेरी सा होता है, ऐसा कुछ उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि हाँ स्टैंडर्ड लेवल का है। तो जब कभी अनयूजुअल यूनिट्स होती हैं, आर्बिट्रेरी यूनिट्स होती हैं, तो उसके प्लूरल को हम कैसे बनाते हैं। जैसे ग्लास फुल है, एक ग्लास फुल मतलब कि एक ग्लास भरा हुआ जो है, उसको प्लूरल हम क्या बनाएंगे, ग्लासेस फुल करेंगे, या ग्लासेस फुल्स करेंगे, या ग्लास फुल्स करेंगे। उसका जो प्लूरल होगा बेटा, ग्लास फुल का ग्लास फुल्स होगा, फुल में एस ऐड होगा। ठीक है, फिस्ट फुल, फिस्ट फुल का क्या होगा, फिस्ट फुल का प्लूरल होगा फिस्ट फुल्स, ना कि फिस्ट फुल्स या फिस्ट फुल। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, फिस्ट फुल होगा। स्पून फुल का क्या होगा, स्पून फुल का स्पून्स फुल्स नहीं होगा, या स्पून्स फुल नहीं होगा, स्पून फुल्स होगा। ठीक है, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, स्पून फुल्स हो जाएगा। हैंडफुल, हैंडफुल का प्लूरल क्या होता है, हैंडफुल्स होता है। देखना फिस्टफुल और हैंडफुल्स, फिस्टफुल और हैंडफुल में डिफरेंस क्या होता है। फिस्टफुल मतलब ऐसे बस मुट्ठी भर, हैंडफुल मतलब कि हाथ भर ऐसे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। माउथफुल, माउथफुल का प्लूरल क्या हो जाएगा, माउथफुल्स होगा। माउथ्स फुल्स मत कर दीजिएगा, या माउथ्स फुल मत करिएगा, यहाँ पे माउथफुल्स होगा। ठीक है, या टी कप फुल, यहाँ पे क्या है आपका, टी कप है, टी कप फुल का क्या होगा, टी कप्स फुल्स मत कर दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी कप फुल्स। ठीक है, और यहाँ पे वाइन ग्लास फुल का क्या हो जाएगा, वाइन ग्लास फुल्स। ठीक है, फुल्स। यहाँ पे टेबल स्पून फुल्स का क्या होगा, टेबल्स स्पून्स फुल्स मत करिएगा, टेबल स्पून फुल्स होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे टेबल स्पून फुल्स। ठीक है, डेजर्ट स्पून फुल का क्या होगा, डेजर्ट स्पून फुल्स, इसका प्लूरल ये होगा। अब यहाँ पे टी स्पून फुल का क्या होगा, टी स्पून फुल्स। ठीक है, यहाँ पे इसका प्लूरल ये होगा। तो जब भी आपका क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड, तो आपको देखिए, अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर देखते हैं, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। He gave the baby a spoonful of mashed carrot. उसने बेबी को क्या दिया, एक स्पूनफुल ऑफ मैश्ड कैरेट दिया। कैरेट मतलब क्या होता है, गाजर। मैश्ड मतलब मैश किया हुआ। ठीक है,
स्पूनफुल दिया, अ स्पूनफुल, ये एकदम सही है। शी एडिड 2 स्पूनफुल्स ऑफ शुगर टू हर टी। अब यहाँ पे एरर क्या आ जाएगा, 2 स्पूनफुल्स, यहाँ पे ये प्लूरल है लेकिन प्लूरल क्या देगा इसका, स्पून्स फुल कर देगा या स्पून्स फुल्स कर देगा, बट लेकिन यहाँ पे क्या होगा, स्पूनफुल्स होगा। शी स्प्रिंकल्स अ फिस्टफुल ऑफ हर्ब्स ओवर द डिश फॉर एक्स्ट्रा फ्लेवर। उसने क्या, मुट्ठी भर हर्ब्स को स्प्रिंकल किया डिश के ऊपर, क्यों, एक्स्ट्रा फ्लेवर जनरेट करने के लिए। तो यहाँ फिस्टफुल होगा। द गार्डनर कलेक्टेड फिस्टफुल्स ऑफ वीट्स फ्रॉम द गार्डन। अब यहाँ फिस्टफुल्स होगा, ठीक है। इसका प्लूरल क्या होगा, कलेक्टेड फिस्टफुल्स ऑफ वीट्स। वीट्स में तो क्या है, जो खरपतवार होता है, तो गार्डनर ने क्या कलेक्ट किया, फिस्टफुल ऑफ वीट्स, खरपतवार, फिस्टफुल इतना कलेक्ट किया, कहाँ से, गार्डन से। तो आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और हम लोग अच्छे से पढ़ाई करते हैं, अच्छे से देखते हैं, और आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।